कहा जाता था कि जब माइटी हेवेंस गिर जाएगी, जो जीव जंतु हैं वो और ज़्यादा दूसरे बॉडीज में रीइनकार्नेट नहीं हो पाएंगे, तब जो एंडलेस रियलम होगा वो 10 प्राइमोर्डियल केओस बीस्ट को जन्म देगा। उन बीस्ट की बॉडीज जो होंगी वो सेलेशियल लैंड के बराबर बड़ी होंगी, और जब तक वो जिंदा रहेंगे जो हेवेंस हैं वो बिखरी हुई होगी। समय और अंतरिक्ष अपने आकार से बाहर होगा एंड दुनिया एक और बार जन्म लेगी। पुरानी दुनिया की तबाही के बाद पुरानी दुनिया जो होगी वो गायब हो जाएगी एंड उसे देखना मुश्किल हो जाएगा, जिसके बाद हेवन एंड अर्थ जो होगी वो दोबारा से जन्म लेगी और ऑर्डर्स को वापस से बनाया जाएगा, जिंदगी को वापस से रिस्टोर किया जाएगा एंड एक दूसरी नई दुनिया जो होगी वो बन जाएगी। अब तभी हमारा सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही होती है एंड तेज़ बरसात के साथ साथ बिजली भी कड़क रही होती है। तभी हमें एक एकेडमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लेम येलो सिकाइंस एकेडमी होता है। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम ली टियानमिंग होता है एंड ली टियानमिंग जो होता है वो अपने बीस्ट के ऊपर खड़ा होता है एंड वो अपनी एकेडमी की तरफ जा रहा होता है। हमें ली टियानमिंग के बारे में बताया जाता है कि वो एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता है एंड वो 17 साल का है एंड वो फ्लेम येलो सिकाइंस एकेडमी को अटेंड करता है। अब ली टियानमिंग अपने बीस्ट से कहता है, जिन यू तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज काफ़ी अच्छा काम किया मेरे भाई। अब जिन यू टियानमिंग के बीस्ट का नाम होता है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। अब हम देखते हैं टियानमिंग अपने बीस्ट जिन यू से नीचे उतरता है। अब तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि टियानमिंग का वेट कर रही होती है। टियानमिंग उस लड़की का नाम लेते हुए कहता है, क्विंग क्विंग तुम इतनी भारी बरसात में मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। अब ये सुनकर क्विंग क्विंग टियानमिंग को कहती है, तुम पागल हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी एंड मैं इस चीज़ का इंतजार नहीं कर पा रही थी। अब हमें उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गरीब घराने से है, उसका नाम मू क्विंग क्विंग है। वो भी एक 17 साल की स्टूडेंट है जो कि फ्लेम येलो सिकाइन एकेडमी में ही पढ़ती है एंड क्विंग क्विंग जो है वो टियानमिंग की प्रेमिका है। अब टियानमिंग क्विंग क्विंग को कहता है, मुझे माफ़ करना, जब से मैं जिन यू के साथ ट्रेनिंग पर जाता हूँ तब से मेरे पास तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए समय ही नहीं मिलता। अब ये सुनकर क्विंग क्विंग उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा कंपेनियन बीस्ट जो है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब ये सुनकर टियानमिंग उसे कहता है, अरे अब बस भी करो, अब तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, है ना। अब ये सुनकर क्विंग क्विंग उसे कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, हम सभी लोग फ्लेम येलो सिकाइंस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए हमें पढ़ाई पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। अब चलो हम अंदर चलते हैं इससे पहले कि तुम्हें कोल्ड हो जाए। अब हम देखते हैं कि बरसात जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। अब तभी हम टियानमिंग को देखते हैं जो कि क्विंग क्विंग के लिए एक हेयर पिन लाया होता है। अब टियानमिंग क्विंग क्विंग को वो हेयर पिन देते हुए कहता है, जिन यू एंड मैंने तुम्हारे लिए ये हेयर पिन लाई है, हमें ये इग्निस पॉलिश मार्केट में काफ़ी देर घूमने के बाद मिली। अब उस हेयर पिन को देखकर क्विंग क्विंग कहती है, वाह ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्या तुम इसे मेरे सर पर अपने हाथों से लगाओगे। अब हम देखते हैं टियानमिंग जो होता है वो क्विंग क्विंग के सर पे वो हेयर पिन को लगा रहा होता है। अब इसी दौरान क्विंग क्विंग टियानमिंग से कहती है, ओ हाँ याद आया, हमारे बीस्ट ने सेंट बीस्ट वॉर सोल को कहाँ तक रिफाइन कर लिया है, क्या वो अभी तक उसके साथ फ्यूज़ हो चुका है या नहीं। अब ये सुनकर टियानमिंग उसे कहता है, नहीं अभी उसे थोड़ा और समय लगेगा। अब क्विंग क्विंग हंसते हुए टियानमिंग से कहती है, एक बार अगर तुम्हारा बीस्ट जो है वो सेंट बीस्ट वॉर सोल के साथ मिल जाएगा तब कोई तुम्हें नीची नज़रों से नहीं देखेगा एंड तुम्हारी मेहनत के दिन खत्म हो जाएंगे। अब ये सुनकर टियानमिंग उसे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम फाइनली अपने आप को चेंज कर पाएंगे। अब टियानमिंग बताता है कि 10 दिन पहले उसे सेंट बीस्ट वॉर सोल मिली थी जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। उसे ये वॉर सोल सीक्रेट रियलम के प्लेन्स में मिली थी। ये वॉर सोल जो है वो बिल्कुल प्राइसलेस है। कहा जाता है कि ये सेंट बीस्ट वॉर सोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली आदमी को स्पॉन कर सकती है। ये जो सीक्रेट जगह है वो सिर्फ हम दोनों को ही पता है। मैंने इस सेंट बीस्ट वॉर सोल को जिन्यू को दे दिया था, लेकिन वो अभी तक उस सेंट बीस्ट वॉर सोल के साथ नहीं मिला है। एक बार अगर जिन्यू सक्सेसफुली सेंट बीस्ट वॉर सोल के साथ मिल जाता है तो मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचाइयों तक जा पाऊंगा। अब तभी हम देखते हैं टियानमिंग क्विंग क्विंग को कहता है, क्विंग क्विंग भले ही मैं एक छोटे घराने से ही क्यों ना हूँ और भले ही
फ्लेम येलो सिकाइन एकेडमी में मेरा स्टेटस सबसे कम ही क्यों ना हो, लेकिन इस सेंट बीस्ट वॉर सोल के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ दूंगा। अब ये सुनकर क्विंग क्विंग टियानमिंग से कहती है, क्या तुम सच में मुझे खुशियाँ देना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। अब इतना कहते ही क्विंग क्विंग जो होती है वो अपने कपड़े उतार रही होती है एंड वो टियानमिंग से कहती है कि वो उसकी वुमेन बनना चाहती है, यानी कि वो उससे शादी करना चाहती है। अब ये सब देख के टियानमिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब क्विंग क्विंग टियानमिंग से कहती है कि वो अपने आप को उसको देना चाहती है, यानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए टियानमिंग की ही बनना चाहती है। अब ये सब देखकर टियानमिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है, क्विंग क्विंग क्या तुम सच में ऐसा करने जा रही हो? तुम नॉर्मली ऐसे रिएक्ट नहीं करती हो, तुम हमेशा से संभल कर अपना हर मूव को चलती हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए? अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, क्या वो ऐसा बर्ताव इसलिए कर रही है क्योंकि मेरे पास सेंट बीस्ट वॉर सोल है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अब तभी क्विंग क्विंग टियानमिंग से कहती है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे डर रही हो? अगर ऐसा है तो मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए? अब क्विंग क्विंग जो होते हैं वो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए टियानमिंग से कहती है, क्या मुझे टूटा हुआ दिखना चाहिए? और क्या सच में मुझे अपनी सारी उम्मीदों को तुम्हारे ऊपर छोड़ देना चाहिए? अब ये सुनकर टियानमिंग जो होता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अब तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर एक व्यक्ति अपने फ्लाइंग बीस्ट के साथ उड़ते हुए आता है। अब तभी वो व्यक्ति उस एकेडमी की छत को तोड़ देता है, जिसके बाद वो टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग तुम्हारी क्विंग क्विंग के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? अब हमें उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। उस व्यक्ति का नाम लिन शियाओटिंग होता है, जो कि 17 साल की उम्र का होता है एंड वो फ्लेम येलो सिकाइन एकेडमी हेवन सेक्टम का एक डिसिपल होता है। शियाओटिंग जो होता है वो एक बहुत बड़े घराने से होता है। अब शियाओटिंग को देखकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, शियाओटिंग इतने बड़े घराने का आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हम तो पहले कभी नहीं मिले। रुको, उसने कहा कि मैं क्विंग क्विंग के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अब तभी हम देखते हैं क्विंग क्विंग बेचारे टियानमिंग को धोखा देकर शियाओटिंग के पास चली जाती है एंड उसे झूठ झूठ कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे इस दरिंदे से बचाओ। अब ये सब देखकर शियाओटिंग जो होता है वो टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग तुमने एक राक्षस से भी ज़्यादा भद्दा काम किया है, और क्योंकि मैं फ्लेम येलो सिकाइन एकेडमी ऑफ हेवन सेक्टम का एक डिसिपल हूँ तो मेरे पास अथॉरिटी है तुम्हें पनिश करने की। अब इतना कहते ही हम देखते हैं शियाओटिंग का जो बीस्ट होता है वो टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी टियानमिंग का बीस्ट जिन यू जो होता है वो बीच में फाइट करने के लिए आ जाता है। अब जिन यू को देखकर टियानमिंग जिन यू से कहता है कि वहाँ से भाग जाओ, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते हो। अब दूसरी ओर हम शियाओटिंग को देखते हैं, जो कि टियानमिंग को चुप रहने के लिए कहता है। अब इतना कहते ही वो टियानमिंग पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से टियानमिंग नॉकआउट हो जाता है। अब शियाओटिंग जो होता है वो टियानमिंग के सर पे अपना पैर रखते हुए उसे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो कंट्री बम्पकिन, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक हिलने की कोशिश भी मत करना। ध्यान से देखो, मुझे तुम्हारे बीस्ट को एक सज़ा देनी चाहिए, एक मौत की सज़ा। अब ये सुनकर टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो जिन यू का नाम लेता है। अब तभी हम देखते हैं शियाओटिंग का जो बीस्ट होता है वो जिन यू को मार डालता है। अब इस चीज़ से जिन यू काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। अब ये देखकर टियानमिंग के आंसू निकल रहे होते हैं। टियानमिंग उन सब पलों को याद करता है कि कैसे उसको उसका फर्स्ट कंपेनियन बीस्ट मिला था। टियानमिंग एंड जिन यू बचपन से ही साथ में रहे हैं एंड उन लोगों ने साथ में ही कल्टिवेट किया है। अब टियानमिंग जिन यू से वादा करता है कि हम लोग साथ में ही रहेंगे। अब जैसे ही टियानमिंग जिन यू को मरता हुआ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। अब हम देखते हैं शियाओटिंग को जिन यू के पास से सेंट बीस्ट वॉर सोल मिलती है। अब उसे लेते हुए शियाओटिंग कहता है कि फाइनली मुझे ये मिल चुका है। अब शियाओटिंग जिन यू से वो बीस्ट वॉर सोल को ले लेता है। अब सेंट बीस्ट वॉर सोल को लेने के बाद शियाओटिंग टियानमिंग से कहता है, द सेंट बीस्ट वॉर सोल ये हेवन एंड अर्थ का खजाना है। अगर तुम खुशकिस्मत बन भी जाते हो तब भी ये चीज़ तुम्हारे से बिलोंग नहीं करती है। इस जैसी कीमती चीज़ को मेरे पास होना चाहिए। अब हम टियानमिंग को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होता है एंड वो रोते हुए क्विंग क्विंग से कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें इंतज़ार नहीं करना है। तुमने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें सेंट बीस्ट वॉर सोल से मतलब था। किसे पता था क्विंग क्विंग कि तुम इतनी ज़्यादा गिरी हुई हो सकती हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। अब ये सुनकर क्विंग क्विंग टियानमिंग से कहती है, तुम्हारे साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जिन यू
सेंट बीस्ट वॉर सोल को प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं कर पाया, तो ये सब जिन की ही गलती है। अब ये कहकर क्विंग क्विंग हंसने लगती है। अब तभी हम टियानमिंग को देखते हैं, जो कि ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। अब क्विंग क्विंग टियानमिंग से कहती है कि अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो टियानमिंग, तुम्हारी ताकत और औकात के हिसाब से तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, ना ही तुम सेंट बीस्ट वॉर सोल को डिजर्व करते हो। अब ये सुनकर टियानमिंग क्विंग क्विंग से कहते हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक लो ग्रेड से हाई ग्रेड तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो? अब ये सुनकर क्विंग क्विंग कहती है, और नहीं तो क्या, ब्रदर टिंग ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे एडवांसमेंट देंगे एंड मैं अब हेवेंस की एक डिसिपल बनने वाली हूँ। टियानमिंग, फ्लेम कैपिटल में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम लोग काफ़ी कमज़ोर हैं और अब से तुम सारे डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो गए। तुम्हारा रैंक नीचे गिरेगा और जबकि मेरा रैंक ऊपर बढ़ता रहेगा। ऐसा दिखाना कि तुम ये सब प्यार के लिए कर रहे हो और इस चीज़ को मेरे लिए करना, ठीक है? अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग एक बहुत ज़्यादा भयानक मौत मरोगे। अब ये सुनकर क्विंग क्विंग टियानमिंग से कहती है, लेकिन बदकिस्मती से अब हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, इसीलिए अपनी फ्लेम डिस्टेंट सिटी में वापस चले जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी क्योंकि तुमने भी मेरी एक बार जान बचाई है और अब से हम दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। बचपन से ही मुझे तंग किया गया है और अब से मैं उन सभी लोगों को मज़ा चखाऊंगी जिन्होंने मुझे परेशान किया है। वो लोग अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगेंगे। अब इतना कहते ही क्विंग क्विंग शाओटिंग को कहते कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब शाओटिंग क्विंग क्विंग को कहता है उसका कंपेनियन बीस्ट जो है वो मर चुका है, अब वो यूजलेस है एंड अकेला भी। आज के बाद वो कभी भी एकेडमी में अपना कदम भी नहीं रख पाएगा। अब तभी हम टियानमिंग को देखते हैं, जो कि ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को ज़मीन पर मारता है। अब हम देखते हैं काफ़ी तेज़ बिजली कड़कती है। टियानमिंग जिन यू के पास जाता है एंड उसे उठाकर उससे माफ़ी मांगता है। अब टियानमिंग कहता है, फ्लेम कैपिटल, मेरे लिए 3 साल तक इंतज़ार करो। क्विंग क्विंग एंड शाउटिंग, मैं तुम्हें जिन यू की लाइफ लेने के लिए ज़रूर पनिश करूँगा। अब हमारा सीन चेंज होता है ना, हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हमें फ्लेम डिस्टेंट सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर टियानमिंग का पुराना घर होता है। अब हम टियानमिंग को देखते हैं, जिसको एक बहुत बुरा सपना आया होता है। अब वो उस बुरे सपने से जागता है। अब टियानमिंग अपने आप से कहता है, जब से जिन्यू की मौत हुई है तो उन 3 सालों में मुझे जिन्यू से रिलेटेड काफ़ी बुरे सपने आए हैं। मैंने अपने इन 3 सालों को फ्लेम डिस्टेंट सिटी में बिताया है एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और अगर बात की जाए क्विंग क्विंग की, तो उसकी रैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्लेम कैपिटल में एंड वो फ्लेम येलो एकेडमी की एक कोर मेंबर बन चुकी है। यहाँ तक कि अब वो और शाओटिंग साथ में भी नहीं है। सेंट बीस्ट वॉर सोल को शाओटिंग की प्रैक्टिस का एक नतीजा बताया गया और मेरे लिए उन लोगों ने सबको झूठ झूठ बताया कि मैं उन्हें परेशान कर रहा था और इसीलिए एकेडमी में अब सब मेरे ऊपर हंसते हैं। अब क्योंकि वो लोग बड़े हैं रैंक में, तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है। ये दुनिया सच में एक जालिम जगह बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को भी मेरे कंपेनियन स्पेस के एक बड़े से सीक्रेट के बारे में नहीं पता है। जिन यू के साथ में मेरे कंपेनियन स्पेस में 10 और अंडे हैं और आज ही एक अंडा जो था वो हिल रहा था। मुझे लगता है कि कंपेनियन बीस्ट जो है वो उस अंडे से बाहर निकलने वाला है। अब तभी हम देखते हैं टियानमिंग उस अंडे को देखते हुए कहता है, तुमने मेरी ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद नहीं किए हैं, मैंने बहुत मेहनत करी है, अब बाहर आ जाओ। अब हम देखते हैं कि वो अंडा जो होता है वो फूट जाता है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड हाँ, अपने माता पिता का ध्यान रखना। बाय बाय।